हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की सर्वांग समता वह समझेंगे। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कॉन्ग्रुएंस और कॉन्ग्रुएंट का क्या अर्थ होता है, या सर्वांग सम और सर्वांग समता का क्या अर्थ होता है। कॉन्ग्रुएंट एडजेक्टिव है और कॉन्ग्रुएंस नाउन है। तो अगर दो आकृतियां, उनका आकार और उनका माप एक जैसा है, आकार और माप अर्थात शेप एंड साइज, ये एक समान है, तो हम कहेंगे कि वो दोनों आकृतियां कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था कि लाइन सेगमेंट हम कैसे देखते हैं। अगर दो लाइन सेगमेंट्स की लंबाई सेम है तो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, वो सर्वांग सम होती हैं। टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर लेंथ्स आर सेम। दो रेखाखंड सर्वांग सम होंगे अगर उनकी लंबाई एक समान होगी, या दो कोण सर्वांग सम होंगे अगर उनका माप एक समान होगा। टू एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर मेजर्स आर सेम। तो ऐसे ही हम ट्रायंगल्स का आप समझेंगे कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगी। लेकिन उसको समझने से पहले हम एक नई चीज जानेंगे, वो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। संगत भुजाएं, संगत कोण, संगत शीर्ष, इसका क्या अर्थ है? क्योंकि इनको जब हम समझ लेंगे तो हमें ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंस या सर्वांग समता को आंकने में, जांचने में सरलता होगी। अभी मान लीजिए मेरे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, ये दो मैंने कटआउट्स बनाए ट्रायंगल के। अब मैंने जांचना चाहता हूं कि ये क्या सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो मैं इनको देखूंगा नाप कर कि क्या इनका आकार और साइज एक समान है। मान लीजिए मैंने इसको इस साइड से नापना शुरू किया, तो अब आप देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल, ना इनका आकार एक जैसा है, ना इनका माप एक जैसा है, ना इनकी शेप एक जैसी है और ना इनका साइज एक जैसा है। कैसे भी रखूं, इस साइड से रखूंगा तभी भी एक जैसा ही है, इस साइड पे मेजर करूंगा तभी भी ऐसा ही है। तो ये दो ट्रायंगल्स जो हैं वो सर्वांग सम नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अभी मैं ये दो लेता हूं, ठीक है, इसको जांचूंगा। तो इनको जांचने के लिए मेरे को एक काम करना पड़ेगा, ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे पर आए। ये जैसे अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो आप देखेंगे कि ये बराबर नहीं दिख रही हैं, ये अलग अलग साइज की दिख रही हैं, पर ऐसा है नहीं। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि मैंने इनको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को एडजस्ट नहीं किया। अगर मैं ऐसे एडजस्ट करता हूं तभी भी देखो आपको ये अलग अलग दिखेंगी, पर अलग है नहीं, क्योंकि अभी भी मैं गलत कर रहा हूं। अगर मैं ऐसे एडजस्ट करता हूं तो अब आप देखिए दोनों ट्रायंगल एक समान लगती हैं, इनका आकार और इनका साइज बिल्कुल एक जैसा है। इसको ऊपर कर दूं या उसको ऊपर कर दूं, तो ये कैसे हुआ? ये ऐसा है कि कुछ हर ट्रायंगल की दोनों साइडों को हमने देखना है कि कौन सी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। इसका तरीका क्या होता है जांचने का? जैसे अगर मान लीजिए हम इसको मिरर के सामने रखें तो कैसी इमेज बनेगी। मान लीजिए इसको मिरर के सामने मैं रखूंगा तो इसकी इमेज ऐसे बनेगी उसमें। तो ये मिरर इमेज है। जब मिरर इमेज को हम जोड़ देंगे तो हमें पता लगेगा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं और वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है।
ठीक है। तो इस ट्राइंगल में जो ये मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ये वाली साइड और ये साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉरस्पॉन्डिंग है। तब जब मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इनको मैच करूंगा तो वो एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह ओवरलैप कर जाएंगी और पता लगेगा कि दोनों बिल्कुल एक आकार और एक माप की हैं। तो एक ट्रायंगल में तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं। जैसे इस ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड, ऐसे मैं जोड़ के बताता हूं। ऐसे ही मिरर में इमेज बनेगी, आप करके देख सकते हैं। कटआउट बनाइए, उसको दर्पण के सामने, मिरर के सामने रखिए। ये ट्रायंगल ऐसे रखेंगे तो पीछे उसकी इमेज ऐसे बनेगी, जो आकृति दिखाई देगी आपको दर्पण में। तो ये का साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गई, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गई, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गई। ठीक है। और वैसे ही ये वर्टेक्स जो है, ये जो शीर्ष है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा, इस शीर्ष के कॉरस्पॉन्डिंग ये शीर्ष होगा और इस कॉरस्पॉन्डिंग के ये शीर्ष होगा। ये संगत शीर्ष है और ये संगत भुजाएं हैं। और कोण भी वैसे बनेंगे। ये वाला कोण इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वाला कोण इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वाला कोण इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो हमें हर बार दो ट्रायंगल्स को जांचने के लिए कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है, सर्वांग सम है कि नहीं है, हमें पहले पता होना चाहिए भी कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कौन सी संगत भुजाएं हैं जिसको हमने कंपेयर करना है, और कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, संगत कोण है जिनको हमने कंपेयर करना है। ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा आकृति बना के आपको दिखाता हूं। ठीक है। अभी सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, वो सरल होगा आपको देखना। ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई। इसको इससे हम कंपेयर करेंगे। ये इसका बेस है, इसको इससे कंपेयर करेंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई। और ये तीसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हुई। अगर हम इसका कटआउट को उठा के रखेंगे तो ऐसे रखना पड़ेगा, फिर देखेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं है। और इसका एंगल कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा। ठीक है। अभी मान लीजिए जैसे एक ट्रायंगल है ये वाली, ऐसे मिरर इमेज कैसे बनती मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ये इसकी साइड है ए, ये साइड है बी, साइड का नाम है। अगर आप इसको मिरर में ऐसे मिरर रखेंगे तो मिरर में ये बी साइड यहां पे आपको दिखेगी, ए साइड आपको यहां दिखेगी, और सी साइड आपको यहां दिखेगी। अगर ये ट्रायंगल है तो ये इसकी इमेज होगी, ये इमेज है तो ये ट्रायंगल होगी। यहां पे रखेंगे तो यहां से इमेज बनेगी, यहां रखेंगे तो यहां से इमेज बनेगी। तो ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ऐसे हम कंपेयर करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि वो ट्रायंगल सर्वांग सम है कि नहीं है। अगर हमने कटआउट भी एक दूसरे के ऊपर रखना है तो कटआउट भी ऐसे रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो है तो सर्वांग सम है, लेकिन अगर हमने इनकी साइड्स को ठीक से नहीं रखा, ऐसे साइड्स को रख दिया, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को मैच नहीं किया, तो आपको सर्वांग सम नहीं लगेगी। ठीक है। ऐसे रखा तो ये सर्वांग सम होगी, क्योंकि अब हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया है। तो ये इसकी मिरर इमेज है, मिरर इमेज जो दर्पण में आपको दिखाई देगी। ये हमारी ट्रायंगल है, ऐसे हमने रखा आईने में, ऐसे दिखाई देगी। और कई बार आपको क्या होगा, ट्रायंगल को मेंटली या रफ पेपर पे घुमाना भी पड़ सकता है। मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये तो क्लियर है, लेकिन बाकी साइड्स कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग होंगी? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऐसे घुमा देंगे, इस ट्राइंगल को ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। मान लीजिए ये ट्राइंगल ऐसे है, इसको ऐसे घुमा देंगे, तो घुमाएंगे तो क्या होगा कि इस एंगल पे जब घुमाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगी। ये साइड मान लीजिए इसको कर देते हैं ए बी सी, ये कर देते हैं पी क्यू आर। तो जो है जब इसको घुमाएंगे तो सी तो यहां आ गया, ए ऊपर चला गया, बी नीचे आ गया। ए साइड ऊपर चली जाएगी, बी नीचे आ जाएगी, सी सामने आ जाएगी। तो अब आपको पता लग जाएगा ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग होने चाहिए, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, और थर्ड वाली इसके कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। आप इसको भी घुमा सकते थे, यहां पे दोनों तरीके कर सकते हैं। मान लो इसको घुमाते तो ये जो है, जब इसको ऐसे घुमाते तो आर नीचे आ जाता, पी ऊपर चला जाता, पी, और ये बनता क्यू। तो क्यू और सी, यहां भी देखिए हमने किया था तो क्यू और सी बना था, और ए और आर, यहां भी देखिए ए और आर बना था, यहां पी और बी, पी और बी। तो इसको घुमाइए या उसको घुमाइए, एक ही तरीका है। तो फिर आप देख सकते हैं भी कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, और उसको हमने फिर मैच करना है। जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को आप मैच करेंगे तब आप जान पाएंगे कि वो ट्राइंगल्स दोनों सर्वांग सम है कि नहीं है। तो ये मैं आपको फिर से एक बार करके बताता हूं। ये दो ट्राइंगल्स हैं, अगर इसको हम रखेंगे दर्पण के सामने तो उसकी इमेज ऐसे बनेगी। ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल बराबर साइज, बराबर इनका आकार हो गया, ठीक है। उसको ऊपर रख सकते हैं, इसको ऊपर रख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर हम इनकी साइड्स को मैच नहीं करते, ये साइड हमने ऐसे कर दी, तो अभी देखिए ये अलग लग रही हैं, ये सर्वांग सम नहीं लग रही, क्योंकि हमने गलत साइड्स को मैच किया है। हमने संगत साइड जो भुजाएं हैं उनको मैच नहीं किया। अच्छा, अगर कभी आपको एंगल दिए हों तो उसमें भी बड़ा सरल होता है। मान लीजिए एक ट्रायंगल ऐसे बनी है, इसका मान लीजिए है 80 डिग्री, ये मान लीजिए 40 डिग्री, ये मान लीजिए 60 डिग्री, और दूसरी ट्रायंगल ऐसे बनकर रखी हुई है। ये 80 डिग्री है, ये है 60 डिग्री, और ये है 40 डिग्री। तो 80 के सामने जो साइड है, 80 के सामने जो साइड है उन दोनों को हम मैच करेंगे। 60 के सामने जो साइड है उनको हम मैच करेंगे, और 40 के सामने जो साइड है और 40 के सामने साइड है उसको मैच करेंगे। ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हुई, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हुई, और ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हुई। ये अगर हमें एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे आप जो है ट्रायंगल्स को पता लगा सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या संगत भुजाएं कौन सी हैं, संगत कोण कौन से हैं, संगत वर्टिसेस कौन से हैं, संगत शीर्ष कौन से हैं, ठीक है। इसका एंगल ये होगा, 60 का एंगल ये होगा, 40 का एंगल ये होगा। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, संगत कोण। तो अगर आपको ये थोड़ी चीज़ क्लियर हो गई है कि एक ट्रायंगल में संगत भुजाएं क्या होती हैं और संगत कोण क्या होते हैं, संगत शीर्ष तो अपने आप पता लग जाएगा। जब कोण का पता लग गया तो शीर्ष का भी पता लग जाएगा, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो आपको फिर जो है इनको आपस में कंपेयर करने में सरलता होगी, ठीक है। इसमें आपने बेसिकली क्या मन में विजुलाइज करना है कि इसकी मिरर इमेज कैसी होगी, दर्पण में ये कैसा दिखेगा, ठीक है। जैसे इसकी अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी,
ऐसी बनेगी। ऐसे अगर मान लीजिए ये दर्पण है बीच में, इसको रखेंगे तो ऐसी इमेज बनेगी। ये 60 का एंगल यहाँ पर होगा, ये 40 का एंगल होगा, ये 80 का एंगल होगा। ये साइड इससे मैच करेंगे, ये वाली साइड इससे मैच करेंगे, ये वाली इससे सेट करेंगे। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ठीक है, ये 40 के सामने वाली साइड है, ये 60 के सामने वाली साइड है और ये 80 के सामने वाली साइड है। तो अगर ऐसे शेप दी हुई है, आप ट्रायंगल्स को घुमा सकते हैं। मान लीजिए ऐसे 2 ट्रायंगल दी हुई हैं, तो आप ट्रायंगल को घुमा भी सकते हैं देखने के लिए। इसको मैं भी करके दिखाता हूं। आपको 2 ट्रायंगल दी हुई हैं ऐसे, तो आप दोनों को घुमा लीजिए ऐसे। इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि ये साइड इससे कंपेयर करनी है, ये इससे कंपेयर करनी है और ये इससे कंपेयर करनी है। तो संगत भुजाएं, संगत कोण और संगत शीर्ष जब आप समझ लेंगे कि क्या होते हैं, तो फिर आपको जो है, जो हमारे 3 कंडीशंस हैं जिसके अंतर्गत हम पता लगाते हैं कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है, वो समझने में सरलता होगी। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंट्स कैसे पता करते हैं। हम कैसे पता करते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, सर्वांग सम है या नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।